हेलो एवरीवन, आई एम करण कुमार आर्या और स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं 5.2 एक्सरसाइज क्लास 11 मैथमेटिक्स का होल सॉल्यूशन। इसका इंट्रोडक्शन डाल दिया है, पहले उसको देखिएगा देन इस वीडियो पे आइएगा फ्रेंड्स। तो आपको बहुत ही ईजी लगेगी ये वीडियोस, ठीक है। और इतना प्यारे तरीके से समझाया गया है कि आप इस वीडियो पे आपको आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप वो वीडियो देख के आ रहे हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम क्या करने वाले हैं, 5.2 एक्सरसाइज का सोल्यूशन करने वाले हैं बिना कोई देरी के। चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। कुछ नहीं है एक्सरसाइज में, इंट्रो में जितना बताया है उतना ही इसमें लगेगा बस, ठीक है। तो चलिए, क्या कह रहा है कि फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 to 2। तो ये पहला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर एक और है, वो सेकंड क्वेश्चन है मतलब। तो क्या करना है हमको, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। मॉड्यूलस यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड या फिर मॉड कह लीजिए। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, मॉड निकालने का फॉर्मूला। आप इसको जेड से भी दिखा सकते हो, मॉड ऑफ जेड, या आर से, ठीक है। क्या होता है पता है आपको, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। और यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है पता है आपको, पहले आप इसको कंपेयर कर लो, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से। तो कंपेयर करो, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, कंपेयर 1 and 2। तो क्या मिलेगा, देखो आपको x मिल जाएगा क्या, -1, एंड y क्या मिल जाएगा आपको, -√3। ठीक, यहाँ पुट कर दो बस, कुछ नहीं। x की जगह -1 का स्क्वायर, y की जगह -√3 इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होता है 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स। ये 2 यूनिट्स नहीं, 2 ही लिख दो, खाली 2 ही लिख दो, ठीक है। तो 2 क्या आ गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं होता, थीटा निकालना रहता है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। तो ये फाइंड करते हैं, कुछ नहीं होता इसमें, थीटा फाइंड करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ता है कि जो अल्फा है वो निकालना पड़ता है। अब अल्फा कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। अल्फा इज इक्वल टू कुछ नहीं होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी जेड, ये मॉड है, ठीक है, और रियल जेड अपॉन रियल जेड, ठीक हो गया। तो देखो tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है इसका कि कैसे आता है ये और क्यों आता है। इमेजिनरी जेड, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो आई के साथ होगा वो क्या है, -√3। और रियल जेड क्या है, देखो रियल जेड है -1, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दो -√3 और -1 कट गया। अब देखो क्या आ रहा है कि 10 की वैल्यू √3 कब होती है, 10 की वैल्यू √3 कब होती है, कौन बताएगा मुझे, बताओ जल्दी से। तो √3 होती है आपकी जब 10 क्या हो, 60 डिग्री का हो। लेकिन अब आप क्लास 11 के बच्चे हैं तो आप 60 डिग्री नहीं कहोगे, आप क्या कहोगे, π/3, ठीक है। तो यानी कि जो अल्फा क्या निकल गया हमारा, π/3 निकल गया। क्या यही आर्ग्यूमेंट है, नहीं, ये तो अल्फा निकला। थीटा आप कब कहोगे अल्फा को, देखो 4 कंडीशन लिखाई थी मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में, तो वो मैं आपको तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो ना, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, -1 -i√3। ये देखो ये x होता है और ये y होता है, और दोनों ही क्या है, नेगेटिव है। कौन से क्वाड्रेंट पे x और y नेगेटिव रहते हैं, इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये देखो ये x नेगेटिव रहता है और ये y भी नेगेटिव रहता है, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट पे, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे देखो, थर्ड क्वाड्रेंट पे थीटा आप ऐसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, -π -अल्फा, ठीक है। तो पाई, देखो पाई रहेगा, अल्फा क्या निकला है, π/3, ठीक है। माइनस कितना आ जाएगा, देखो अंदर सॉल्व करके 2π/3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -2π/3। तो दैट मीन्स इसका आर्ग्यूमेंट क्या निकला, इसका आर्ग्यूमेंट निकला -2π/3, और मॉड्यूलस क्या निकला, √2, ठीक है फ्रेंड्स। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं।
करते हैं सेकंड नंबर का सवाल। ठीक है, फर्स्ट नहीं है, अब सेकंड आ चुका है ना। तो सेकंड नंबर के सवाल पे हमको दिया है ये। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करने में क्या पता चला हमें? कंपेयर करने में पता चला कि जो x का मान है वो क्या है -√3 और जो y है वो क्या है 1। देखो यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1 i से इंटू होगा तो i आएगा, तो y क्या मान लिया हमने? 1 मान लिया। तो विद द हेल्प ऑफ दैट हम क्या निकाल सकते हैं? इसका मॉड्यूलस, जिसको मॉड ऑफ z और r से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? x² + y²। ये हमने आपको डिराइव करके दिखाया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। विद द हेल्प ऑफ किससे डिराइव कर सकते हैं हम इसको? डिस्टेंस फार्मूला से, और किससे? पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पीजीटी थ्योरम से। ठीक है, तो देखिए x की जगह -√3 पुट करिए, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? -√3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस 1। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? 4, और 4 का हम क्या लिख सकते हैं? 2, यानी कि इसका मॉड क्या आ गया? 2। अब क्या निकालना रहता है, कहा था मैंने? अब निकालना रहता है क्या? अल्फा, क्योंकि एक मॉड्यूलस फाइंड करना है। मॉड्यूलस तो आ गया, आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं ना। तो आर्ग्यूमेंट फाइंड करने से पहले हमको अल्फा फाइंड करना रहता है, जो होता है tan इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z। तो देखो इमेजिनरी z, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 1 है, i के साथ 1 है ना, और रियल पार्ट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या? -√3। तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स, ठीक है, इमेजिनरी z 1, रियल z -√3। अब देखो ये मॉड क्या करता है ना, किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, तो tan इनवर्स, अब मॉड हट जाएगा और ये जो नेगेटिव था ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू पे tan 1/√3 होता है? हमने पढ़ा कि 30 पे ना, लेकिन 30 को अब 30 नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं π/6। तो यानी कि जो हमारा अल्फा निकला, वो क्या निकला? π/6। इसके बाद क्या करते हैं, कहा था मैंने? इसके बाद देखते हैं कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि ये है z -√3 प्लस आयोटा। इसको देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखो x ये होता है और ये क्या होता है? y। ठीक है, और x देखो हमें नेगेटिव दिया, y क्या दिया? पॉजिटिव। x नेगेटिव यानी कि यहाँ, y पॉजिटिव यानी कि यहाँ, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पे। और सेकंड क्वाड्रेंट पे आप जो थीटा है, यानी कि आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं? पाई माइनस अल्फा करके। तो पाई तो पाई है, अल्फा भी अभी निकाला π/6, तो क्या आ जाएगा? ये 5π/6। ठीक है फ्रेंड्स, करिए इसका स्क्रीनशॉट। आ रहा है कि नहीं सारा है? तो दैट मीन्स इसका जो मॉड्यूलस निकला, वो क्या निकला? 2, और जो इसका आर्ग्यूमेंट था इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, वो क्या निकला आपका? 5π/6। करिए स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 और 5.2 एक्सरसाइज। कुछ नहीं है, पोलर फॉर्म में बदलना है। ये होती है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको पोलर फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो पोलर फॉर्म क्या होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की? ये होती है क्या? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको हमने प्रूफ भी किया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, देख सकते हैं वहाँ जाकर। तो देखिए, हमें अभी कुछ नहीं पता है कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो हमको क्या दिख रहा है पोलर फॉर्म में? देखो क्या क्या है, r है, थीटा और cos साइन है। cos साइन को मारो गोली, थीटा, देखो थीटा नया है, cos तो कांस्टेंट है, और r भी नया है। ठीक, तो r और थीटा कैसे फाइंड करते हैं? इससे पहले वाले ही क्वेश्चन पे देखा है, उस क्वेश्चन को करना आ गया तो समझो ये क्वेश्चन आ गया। बस उसमें क्या कर देना था? r की वैल्यू पुट कर देते, थीटा की वैल्यू पुट कर देते, ये सवाल भी आपके हो जाते। इसमें है आपके कुल 6 सवाल ये वाली एक्सरसाइज में, जिसमें से मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ 4, 2 आप खुद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो 2 ही बताऊंगा, अगर 2 भी बताऊं तो भी चल जाएगा, बट नहीं, 4 सवाल बताएंगे, 2 आप खुद करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, कहा था मैंने? मॉड ऑफ z या फिर r, जो क्या होता है? √x² + y²। देखो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है। ठीक है, y की वैल्यू -1 है, तो चाहे +1 हो चाहे -1 हो, स्क्वायर तो 1 ही आता है। तो यानी कि ये मॉड्यूलस कितना आ गया? √2 आ गया। ठीक हो गया। अब क्या निकालते हैं, कहा था मैंने? अब निकालते हैं अल्फा।
जो कि होता है क्या, टेन इनवर्स इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड। ठीक हो गया। तो देखो टेन इनवर्स इमेजिनरी जेड क्या है, 1, वो भी माइनस का 1, और वो क्या है 1, यानी कि क्या आएगा, टेन इनवर्स 1। तो 10 की वैल्यू 1 कब रहती है, पाई बाई 4 में, यानी कि 45 डिग्री पे। पाई बाई 4 यानी कि अल्फा क्या निकल गया हमारा, पाई बाई 4। अब क्या देखते हैं, कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे कहाँ पर लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट पे, देखो तो 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये क्या है x, ये क्या है y। ठीक हो गया, तो x कॉमा y है। ठीक, तो देखो x क्या हमारा पॉजिटिव, y क्या हमारा नेगेटिव। तो देखो x पॉजिटिव यानी कि ये, और नेगेटिव यानी कि ये, y नेगेटिव है ना, तो दैट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। कौन से क्वाड्रेंट पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे आप आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, यानी कि थीटा कैसे निकालते हैं, आप थीटा ऐसे ही निकालते हैं, माइनस अल्फा करके, यानी कि जो भी अल्फा है उसको माइनस कर दो, मतलब माइनस पाई बाई 4। तो आ गया थीटा क्या आ गया, माइनस पाई बाई 4 आ गया, और आर क्या आ गया, √2 आ गया। कुछ नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान के पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट, आर एंड थीटा इन फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या है, ये है z इज इक्वल टू आर की जगह √2 रख दो, प्लस कॉस थीटा, थीटा की जगह माइनस पाई, प्लस पाई बाई 4 सॉरी, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, वो भी माइनस। ठीक है, अगर आप इतना भी करते हो तो भी सही है, वरना एक और लाइन लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और z इज इक्वल टू √2 क्या, कॉस पाई बाई 4, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए ना आप, यस, तो आना चाहिए। और देखो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो देखो माइनस है तो आगे माइनस दे देगा ना, आई साइन पाई बाई 4। ठीक है, दोनों सही हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, कोई सा भी आप एक कर सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे। यही था बस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या करना है, सबसे पहले मॉड्यूलस निकालना है, मॉड्यूलस आ गया, फिर अल्फा निकालना है, फिर क्वाड्रेंट चेक करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट पे है। फिर देखो 4 कंडीशन होती है। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो थीटा आर के अल्फा के बराबर ही होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा रहता है वो पाई माइनस अल्फा के बराबर होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट हुआ तो थीटा बराबर माइनस अल्फा माइनस पाई के बराबर होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ तो जो थीटा रहता है, यानी कि आर्ग्यूमेंट जो रहता है वो माइनस अल्फा होता है। ठीक है, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जल्द से। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं ये कौन सा वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है यार, क्योंकि मैंने 2 स्किप कर दिए ना अभी, क्योंकि वो सिंपल हैं, आप कर सकते हो उनको, मोटिवेशन दे रहा हूँ मैं आपको। ये है क्वेश्चन नंबर आपके 6, 4 एंड 5 आप खुद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। तो -3 को आपको क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो -3 को आप क्या लिख सकते हैं, +0i भी लिख सकते हैं। एवरी नंबर इन दिस होल वर्ल्ड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्योंकि हर एक नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में रहता ही रहता। यहाँ पर 0i है, -3 + 0i कर लो, क्या फायदा है। ठीक है, बेसिक्स वीडियो में बताया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर आपका सही रहेगा, आपका बेस मजबूत रहेगा, तो बिल्डिंग अपने आप लंबी बनेगी। समझ रहे हैं ना बात को। अगर बेस खराब है तो बिल्डिंग क्या है, लुढ़क जाएगी आपकी। ठीक हो गया, तो पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देख के आए, देन इस वीडियो पे आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर करते हैं। ठीक है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होती है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कुछ नहीं है, बस क्या निकालते हैं, पहले देखो आर फाइंड करते हैं, फिर थीटा फाइंड करते हैं। तो आर यानी कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर, बोथ आर सेम। क्या होता है, x² + y²। इन दैट कंडीशन व्हाट इज x², -3 का स्क्वायर। ठीक है, और y² इज 0 का स्क्वायर विच इज 0 ऑल्सो। दैट मीन्स ये 9, ये तो 0 हो गया, दैट मीन्स 3। यानी कि आर या फिर कहिए मॉड ऑफ जेड कितना आया आपका, 3 आ गया। ठीक है, तो 3 आ गया, बस कुछ नहीं करते हैं। अब क्या करते हैं, ये भाई वैल्यूज पुट करते जाओ। इमेजिनरी जेड क्या है, 0। ठीक है, और रियल जेड क्या है, -3,
यानी कि 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। तो देखो 10 की 3 वैल्यूज़ पे, 10 की 3 वैल्यूज़ पे या 2 भी कह सकते हैं, ठीक, क्योंकि 0 और 2 पाई एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि एवरी 2 पाई रोटेशन इज कंसिडर्ड एज भी 0। ठीक हो गया। ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं देखी तो वो भी देख के आए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ट्रिग्नोमेट्री भी लग रही है, ठीक है, ठीक हो गया। तो 0 और 2 पाई पे भी 10 की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है, और π/2 पे भी। या तो इन दोनों में से एक ले लो या तो ये ले लो, ठीक है। चलो वैसे π/2 नहीं, सॉरी, पाई पे, तो पाई पे 0 पे और 2 पाई पे 10 की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है, ठीक है। ये 3 वैल्यूज पे, ये 3 वैल्यूज आ सकती है अल्फा की, या तो 2 पाई, चलो 2 पाई ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 है तो 0 ही है, 2 पाई और पाई पे 0 रहता है, ठीक हो गया। तो देखो 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 कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, देखो -3 + 0i, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि जो x है ये y है, x क्या है नेगेटिव, y क्या है पॉजिटिव। देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे जाते हैं, थीटा क्या लेते हैं हम, पाई माइनस अल्फा करके ना, पाई माइनस अल्फा करके। तो देखो पाई माइनस अल्फा, ठीक है, तो दो कंडीशन बनेगी, एक 2 पाई से करेंगे, एक पाई से करेंगे, ठीक हो गया, और पाई माइनस अल्फा। यहाँ पर अल्फा हम ले रहे हैं 2 पाई, और यहाँ पर हम अल्फा ले लेते हैं आपका कितना, पाई, ठीक हो गया, कुछ नहीं करना आप। तो देखो कितना बच जाएगा, थीटा बराबर माइनस अल्फा पाई, सॉरी, और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो एक बार 0 रख के देखो, ठीक है फ्रेंड्स, और एक बार पाई रख के देखो माइनस का, ठीक हो गया, कुछ नहीं करना है। मतलब इस पे z = r तो हमें पता है 3, ठीक हो गया, cos माइनस पाई, देखो cos माइनस थीटा माइनस ही हो जाता, प्लस ही हो जाता, देखा, तो cos पाई लिख सकता हूँ मैं इस पूरे को, cos पाई, देखो प्लस आई साइन माइनस पाई, cos माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। या तो ये होगा इसका आंसर, या तो 0 लिख देते हैं, 3 cos 0 माइनस प्लस आयोटा साइन 0, ठीक हो गया, आया समझ में। या तो फिर आप एक और चीज से कर सकते हैं, जो कि क्या है, मैंने कहा था कि 0 में भी वैल्यू 0 ही रहती है 10 की, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, एक और निकाल लेते हैं, एक और कंडीशन, तीनों कंडीशन लिख लो। पाई माइनस क्या करते हैं हम, अल्फा, तो अल्फा इस बार क्या निकला हमारा, 0, यानी कि थीटा क्या आ गया हमारा, पाई। तो देखो क्या आ जाएगा, 3 पाई रख दो बस, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, बस 3 आंसर मिले आपको इसके, तीनों करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप इसको भी और करके करना, ठीक है, ये सब और है, या तो ये, 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 क्योंकि 3 कंडीशन पे 10 क्या रहता है, 0, 2 पाई पे 0 पे, ठीक है। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, तभी इसलिए तभी बताया मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है। चौथा और 5वें में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उस पर इतना कोई डीप नॉलेज नहीं मिलेगी आपको, हाँ, लेकिन करना, ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है वो। लेकिन जिस क्वेश्चन में ज़्यादा हमको पढ़ना था वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो कुछ नहीं है, बस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या निकालते हैं, सबसे पहले mod of z = r = √x² + y²। व्हाट इज x² हेयर, इज √3 का स्क्वायर, ठीक है। y इट इज़ व्हाट, 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर इट इज़ 3 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो इट इज़ √4 विच इज़ वी कॉल्ड 2। ओके फ्रेंड्स, तो ये निकल गया। आप निकालते हैं अल्फा फॉर थीटा, निकालने के लिए अल्फा निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स, व्हाट इज इमेजिनरी जेड हेयर, इमेजिनरी जेड इज़ 1 एंड रियल जेड इज़ व्हाट, तो 1/√3 कब रहती है 10 की वैल्यू, π/6 में, यानी कि 30 पे 10 की वैल्यू 1/√3 रहती है, इसलिए हमने इसको ये मान लिया। देखो और क्या दिख रहा है हमको कि देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है √3 प्लस आयोटा, ठीक है, x और y है, ये दोनों पॉजिटिव हैं,
दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो थीटा रहता है वो बराबर अल्फा रहता है, यानी कि थीटा क्या आ गया हमारा? π/6। यानी कि इस पे ये और ये वैल्यू पुट अप कर दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखो आर की जगह क्या पुट करना है? 2 cos थीटा कितना है? π/6 प्लस आयोटा साइन थीटा कितना है? π/6। तो बस कुछ नहीं था। देखो इस सवाल में भी अब तो ऐसे हो जाएंगे, चुटकियों में हो जाएंगे ये सारे सवाल। किस में हो जाएंगे? चुटकियों पे। ठीक है फ्रेंड्स, करिए इसका स्क्रीनशॉट। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए फ्रेंड्स, आज का करते हैं लास्ट सवाल, और बहुत ही इजी सवाल है, इसमें भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो 7 सवाल क्या है हमारा? आई दिया हुआ है ना सिर्फ, तो हम इसको +0 लिखकर ये रियल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले क्या निकालते हैं? मॉड ऑफ z विच इज कॉल्ड x स्क्वायर r विच इज डिफाइंड बाय दिस फॉर्मूला, एंड व्हाट इज x स्क्वायर? 0 का स्क्वायर, y स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि व्हाट इज 1 विच इज कॉल्ड व्हाट? 1 नॉर्मली। ठीक है, 1 भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। और देखो देखो देखो, अब इस वैल्यू पे चलो, tan इनवर्स व्हाट इज इमेजिनरी z हेयर? इमेजिनरी z इज 1 एंड रियल z इज 0, तो यानी कि ये नॉट डिफाइंड वैल्यू आ रही है, यानी कि इन्फिनिटी। तो tan कहाँ पर नॉट डिफाइंड रहता है? ठीक है, tan रहता है आपका π/2 पे और 3π/2 पे। ठीक है, π/2 पे और 3π/2 पे नॉट डिफाइन रहता है। कौन कौन कौन? tan। ठीक है, तो देखो दोनों पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा बराबर थीटा रहता है, यानी कि अल्फा की भी क्या थीटा बराबर क्या रहता है? अल्फा, यानी कि अल्फा की 2 वैल्यू, यानी कि थीटा भी 2 आएंगे। एक तो थीटा आपका ये आएगा π/2 और थीटा क्या आएगा आपका? 3π/2। दोनों में रख के वैल्यू कर दो। देखो आर क्या है हमारा? 1, फिर क्या आता है? cos π/2 प्लस आई साइन π/2। ठीक, तो इतना करा, कर लिया। अब ये देखो, और z इज इक्वल टू 1 cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2। तो 2 सवाल, मतलब 2 आंसर आए। एनसीईआरटी के आंसर शीट में एक ही आंसर दिया, बट दोनों आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट इनटू द पोलर फॉर्म। इसी प्रकार आज का सॉल्यूशन हो जाता है हमारा समाप्त, और आज की वीडियो हो जाती है हमारी समाप्त। और 5.2 एक्सरसाइज का कर लिया हमने पूरा सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। 5.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन एक ही वीडियो पे हो जाएगा, क्योंकि कुछ इंट्रोडक्शन है नहीं और उसमें कुछ सवाल भी है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो करिए स्क्रीनशॉट और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।